तो हे गाइस, वेलकम टू ड्रीम जॉब्स। तो एमएसटीसी यानी कि मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आई है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी रहने वाली मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोजीशन की अपॉर्चुनिटी। और ये जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का पोजीशन रहने वाला ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। तो आज की वीडियो में उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको इसी तरह नए नए जॉब अपडेट्स मिलते रहेंगे। आप कमेंट करके ही मुझे बता सकते हो कौन से टाइप के जॉब्स है, कौन से ब्रांच रिगार्डिंग जॉब्स है। फिर मैं उसके रिगार्डिंग में आपको वीडियोस बना के देते रहूंगा। तो ये जो पीडीएफ है निकल के एमएसटीसी लिमिटेड की तरफ से, इनका ऑफिशियल जॉब रिगार्डिंग पीडीएफ है। तो ये लोग जो हायर कर रहे हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पोजीशन के लिए हायर कर रहे हैं। तो जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का पोजीशन एक्चुअली दो कैटेगरी में रहने वाला है। फर्स्ट रहने वाला जनरल कार्ड, और सेकंड रहने वाला फाइनेंस कार्ड। हम वन बाय वन दोनों के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो जो जनरल कार्ड में रहने वाला टोटल आपको है ना 14 वैकेंसीज देखने मिलेगी। जिसमें आपको सिस्टम्स के लिए 7 वैकेंसी रहेगा, ऑपरेशंस के लिए 4 वैकेंसी रहेगा, पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 2 वैकेंसी रहेगा, और लॉ वालों के लिए 1 वैकेंसी रहेगा। वही जो फाइनेंस कार्ड रहने वाला है उसके लिए आपको टोटल 23 वैकेंसीज देखने मिलेगी। इसमें मोस्टली फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए वैकेंसीज रहेगा। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं वन बाय वन। तो अगर आपको सिस्टम में अप्लाई करना है तो आपने बी बीटेक किया रहना चाहिए। ब्रांचेज जो रहेगी इसमें अप्लाई सकती है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, आईटी वाले, कंप्यूटर साइंस वाले। उसके अलावा अगर आपने एमसीए भी किया रहेगा तो फिर भी आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। बस एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया रहेगा। आपको मिनिमम 60% मार्क्स लगेगा आपके ओवरऑल एजुकेशन में। साथ ही में आप उन्होंने डिजायरेबल करके भी एक सेक्शन देकर रखा है, यानी कि आपके पास अगर इनमें से कोई भी मेंशन स्किल्स या क्वालिफिकेशन है तो आप उनके डिजायरेबल कैंडिडेट होंगे, यानी कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल सकता है। तो अगर आपने इनमें से कोई भी सर्टिफिकेशन किया रहेगा तो आप उनके डिजायरेबल कैंडिडेट होंगे। सेकंड है ऑपरेशन। इसमें अप्लाई करने के लिए आपने डिग्री नहीं तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री किया रहना चाहिए, ह्यूमैनिटीज में, साइंस में, कॉमर्स में, इंजीनियरिंग, लॉ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। मार्क्स क्राइटेरिया इसमें भी सेम रहेगा, मिनिमम 60% मार्क्स। इसमें जो डिजायरेबल कैंडिडेट रहेंगे वो रहेंगे अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा किया रहेगा तो आप इनके डिजायरेबल कैंडिडेट होंगे ये सारे ब्रांच में। थर्ड रहने वाला पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें अप्लाई करने के लिए सेम आपने डिग्री नहीं तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री किया रहना चाहिए, ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स, इंग्लिश, लॉ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका भी जो मार्क्स क्राइटेरिया रहने वाला सेम रहने वाला, मिनिमम 60% मार्क्स। डिजायरेबल में ये लोग ने बोला है कि आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा किया है ह्यूमन रिसोर्स, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, पर्सनल मैनेजमेंट में, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, यानी कि आपको फर्स्ट चॉइस दिया जाएगा। लास्ट रहने वाला लॉ। इसमें अप्लाई करने के लिए आपने डिग्री नहीं तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री किया रहना चाहिए लॉ में। मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया इसमें भी सेम रहेगा, 60% का। सिमिलरली अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया रहेगा लॉ में तो आप इनके प्रीफर्ड कैंडिडेट होंगे। तो सेकंड जो कैटेगरी रहने वाला है फाइनेंस कार्ड। इसमें आपको टोटल 23 वैकेंसीज देखने मिलेगी। इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में लोग ने बोला है कि आप एक एसोसिएट मेंबर रहने चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ सीए ने तो सीएमए ऑफ इंडिया। उसके अलावा अगर आपने एमबीए किया रहेगा फाइनेंस में तो फिर भी आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहोगे। इसके डिजायरेबल में बोला है कि आपको नॉलेज रहना चाहिए कंपनी लॉ एंड टैक्सेशन, ट्रेड फाइनेंस, ई कॉमर्स। अगर आपको इन सबका नॉलेज है तो आप इनके प्रीफर्ड कैंडिडेट रहोगे। साथ ही में आपको कंप्यूटर के एप्लीकेशन का भी नॉलेज रहना चाहिए। तो आपका सैलरी कितना रहेगा? आपको जो सैलरी रहेगा ना 50,000 से लेकर 1,60,000 के बीच में रहेगा, जिसमें 50,000 रुपीज का आपका बेसिक पे रहेगा। तो सर टोटल जो आपका एनुअल सीटीसी रहेगा वो रहेगा 14.5 लाख रुपीज का। दोनों के लिए सेम रहने वाला है, फाइनेंस कार्ड और जनरल कार्ड के लिए। तो आपका एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है? मिनिमम एज जो आपको लगेगा वो लगेगा 28 ईयर्स। 28 ईयर्स का एज रहेगा ना, ये रहेगा अनरिजर्व कैंडिडेट्स के। आपको रिलेक्शन भी देखने मिलेगा, हम आगे देखते हैं वीडियो में। साथ ही में आप उन्होंने रिजर्वेशन के वाइज भी डिस्ट्रीब्यूशन करके रखा है, तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से। एज रिलेक्शन जो आपको रहने वाला है, एससी कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स का रिलेक्शन रहेगा, एसटी कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स का रिलेक्शन रहेगा, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर्स का रहेगा, पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स का रहेगा, और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स का रिलेक्शन रहेगा। साथ ही में आपको जो एप्लीकेशन फी रहने वाला है 500 रुपीज प्लस जीएसटी। बट एक चीज रखना, अगर आप एक एससी एसटी या पीडब्ल्यू कैंडिडेट तो आपके लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रहना, आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और उनके अलावा बाकी जितने भी कैंडिडेट्स रहेंगे उनके लिए 500 रुपीज एप्लीकेशन फी रहेगा। तो आपको सैलरी के साथ क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? आपको सैलरी के साथ है ना जितने भी डीआरएस अलाउंस, एचआरए, परसिक्यूट्स और जितने भी पर्क्स और बेनिफिट्स देते हैं ना वो सब मिलेंगे आपको। आपको करियर पाथ कैसे रहना है? जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट रहेंगे ना फर्स्टली तो उनका ऑन जॉब ट्रेनिंग रहेगा 1 ईयर के लिए। और जैसे ही आपका ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा ना तो आप असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन पर रिक्रूट हो जाओगे। आपका बॉन्ड कितने ईयर्स का रहना है? आपका जो बॉन्ड रहने वाला है 5 ईयर्स का बॉन्ड रहने वाला है, और वो बॉन्ड का अमाउंट रहने वाला है 1 लाख रुपीज का। यानी अगर आपने कंपनी को 5 ईयर्स से पहले छोड़ा तो आपको कंपनी को 1 लाख रुपीज से फाइन पे करना पड़ेगा। आपका पोस्टिंग यानी कि आपका जॉब लोकेशन किधर है? आपका जो जॉब लोकेशन रहेगा ना वो कंपनी डिसाइड करेगी आपको कहाँ प्लेस करना है। तो आप रेडी नीचे ऑल ओवर इंडिया काम करने के लिए कंपनी आपको कहीं भी प्लेस कर सकती है। यहाँ पर उन्होंने कंपलसरी लिखा है कि जो कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया सर्व करने के लिए रेडी उसी वही अप्लाई करे। तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है ना, सिलेक्शन प्रोसेस में फर्स्ट जो रहेगा वो रहेगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा ना मोस्टली आपको एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे। जो कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्वालिफाई करेंगे ना उनको बाद में ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर उन्होंने क्वालिफाई मार्क्स भी देकर रखा है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का। 40% जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, और 35% रहेगा एससी एसटी और पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए। जितने कैंडिडेट ग्रुप डिस्कशन क्लियर करेंगे ना उनको बाद में लास्टली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसका भी जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स रहने वाला सेम रहने वाला है, 40% और 30% अगर आप एक एससी एसटी या पीडब्ल्यू कैंडिडेट हो तो। लास्ट राउंड जो रहेगा आपका वो रहेगा इंटरव्यू राउंड रहेगा।
और आपका जो फाइनल सिलेक्शन रहेगा ना तीनों के कंबाइंड मार्क्स के हिसाब से रहेगा, यानी कि आपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया, ग्रुप डिस्कशन में कैसा परफॉर्म किया और इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म किया, तीनों के कंबाइंड मार्क्स के हिसाब से आपका फाइनल सिलेक्शन रहेगा। तो आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है, आपको जो अप्लाई करना है इनके ऑफिशियल वेबसाइट से आके करना है। मैं आपको दिखाता हूँ आपको कहाँ से अप्लाई करना है। फर्स्टली हमको इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन ये चालू हो चुका है 15 नवंबर से, और जो आपका लास्ट डेट रहेगा अप्लाई करने का रहेगा 30 नवंबर। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो 30 नवंबर से पहले ही अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने टेस्ट सेंटर का भी लिस्ट देकर रखा है, यानी ये जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगा ना, ये आप अपने घर से नहीं दे सकते, आपको टेस्ट सेंटर में जाके एग्जाम देना रहेगा। या पॉज करके पढ़ सकते हो। मोस्टली आपको जितने भी टीयर 1 सिटीज है ना, वहां पर आपको एक एग्जामिनेशन सेंटर देखने मिल जाएगा। साथ ही में इन्होंने ऑनलाइन टेस्ट का ना सिलेबस भी देकर रखा है। ऑनलाइन टेस्ट जो रहेगा ना दो पार्ट्स में डिवाइड रहेगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में मोस्टली आपको इंग्लिश लैंग्वेज पे 15 क्वेश्चन देंगे 15 मार्क्स के लिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे 20 क्वेश्चन देंगे 20 मार्क्स के लिए, रीजनिंग एबिलिटी पे आपको 20 क्वेश्चन देंगे 20 मार्क्स के लिए, और जनरल नॉलेज पे आपको 15 क्वेश्चन देंगे 15 मार्क्स के लिए। और पार्ट बी में जो रहेगा वो रहेगा प्रोफेशनल नॉलेज, यानी कि आप जिस ब्रांच से बिलोंग करते हो ना, आपको उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देंगे। उसमें आपको 50 क्वेश्चन देखने मिलेंगे 50 मार्क्स के लिए। तो ऐसा टोटल आपको 120 क्वेश्चन रहेंगे और 120 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। टाइम ड्यूरेशन जो मिलेगा आपको रहेगा 120 मिनट्स। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ना नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है, 1/4 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग रहेगा हर एक रॉन्ग आंसर देने पे। तो बस मोस्टली इतनी इंपॉर्टेंट चीजें थी पीडीएफ में। आपको इसका एप्लीकेशन लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आपको लिंक पे क्लिक करोगे ना, अभी वाले वेबसाइट पे आ जाओगे, इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। फर्स्टली एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करना, अभी हमने जो पीडीएफ देखा ना डाउनलोड हो जाएगा, वो एक बार अच्छे से पढ़ लेना। फिर वापस इसी वेबसाइट पे आके यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। बस एक चीज रखना, 30 नवंबर इसका लास्ट डेट रहेगा अप्लाई करने का। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो उससे पहले ही अप्लाई करना पड़ेगा। आपको इसका एप्लीकेशन लिंक ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको डाउट रहेगा ना तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और चैनल में हो तो आप सब्सक्राइब से, तो आपको इसी तरह नए नए जॉब अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।